जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट की सियासत में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां भाजपा के रमेश चंद्र मिश्रा और 2022 में उनके सामने चुनाव लड़ने वाले सपा के ओम प्रकाश बाबा दुबे दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। ऐसे में बदलापुर का चुनाव सिर्फ भाजपा और सपा के बीच मुकाबला तो नहीं रहा, बल्कि ब्राह्मण वोटों के बीच भी दोनों दलों की पकड़ का सियासी इम्तिहान बन गया है। चलिए चर्चा करते हैं 2027 के चुनाव में इस बार किसकी धमक रहेगी और जनता क्या कहती है। नमस्कार साथियों, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम आपका विधायक। मैं हूं नितेश शांडिल। बदलापुर विधानसभा सीट पर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद करीबी रहा। भाजपा के रमेश चंद्र मिश्रा को 82,391 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश दुबे को 81,065 मत हासिल हुए, यानी दोनों के बीच महज अंतर 1,326 वोटों का था। इस करीबी मुकाबले ने साफ कर दिया कि बदलापुर में दोनों ब्राह्मण प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर कितनी महत्वपूर्ण थी। जौनपुर के बदलापुर विधानसभा 364 में इस समय हमारी मौजूदगी है। आज हम बात करेंगे वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के कार्यकाल को लेकर कैसा रहा। रमेश चंद्र मिश्रा के लिए लगातार दूसरी जीत थी। इससे पहले 2017 में भी उन्होंने बदलापुर सीट पर भाजपा का परचम फहराया था। उस चुनाव में उन्होंने बसपा प्रत्याशी लालजी यादव को 2,372 वोटों से हराया। लगातार 2 जीत ने रमेश चंद्र मिश्रा को बदलापुर की सियासत में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कार्यकाल तो काम तो ज़्यादा रमेश जी के कार्यकाल में हुआ है। सड़कें बनी हैं और यातायात की सुविधाएं सुगम हुई हैं। गांव-गांव में इंटरलॉकिंग की व्यवस्थाएं कराई गई, सौर ऊर्जा कराया गया है और जनता को बाकी क्या चाहिए। बाकी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और हम लोगों का प्रयास भी है कि दोबारा ये विधायक बने। और पूर्व के विधायक कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल उन लोगों से हम लोग कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, जातिवादिता भी चलता था, उनको देना है उनको नहीं देना है। लेकिन अब चर्चा करेंगे 2022 के नतीजे। एक दूसरा संदेश भी देते हैं। 2017 में जहां जीत का अंतर 2,372 वोट था, वहीं 2022 में घटकर 1,326 रह गया। यानी भाजपा के सामने मुकाबला पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हुआ है और सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश दुबे ने बेहद करीबी टक्कर दे रखी है। विकास कार्य ज़्यादा रमेश में हुआ है। कितना विकास कार्य हुआ है? बहुत सारे काम है, कितना गिनवाया जाएगा। फिर भी कुछ आपको अंदाजा बता अब जैसे दीजिए। मौके पर देखिए ओवरब्रिज भी है, चल रहा है, इसी पर चल रहा है, इन्हीं कार्यकाल में चल रहा है। सड़कों का भी काम हो रहा है, तमाम सारे कार्य हैं, 1-2 कार्य थोड़ी है, कितना गिनाया जाएगा। काम उनमें हुआ है लेकिन इनमें ज़्यादा हुआ है। 2027 में आप किस पार्टी को मौका देना चाहते हैं? बीजेपी। संभवतः यही वजह है कि बदलापुर में ब्राह्मण वोटों की भूमिका आने वाले चुनाव में बेहद अहम मानी जा रही। दोनों प्रमुख दलों के पास इस वर्ग से आने वाले मजबूत चेहरे हैं और 2022 का परिणाम बताता है कि ब्राह्मण मतदाताओं के बीच मुकाबला एक तरफा तो कतई नहीं था। वर्तमान विधायक जितना काम किए हैं, शायद लक्ष्मी शंकर यादव के बाद उतना काम किसी ने नहीं किया। बहुत विधायक आए, बहुत विधायक गए। विधायक सब बहुत अच्छा है, लेकिन विधायक को जनता के प्रति कैसा होना चाहिए और रमेश मिश्रा ने करके दिखाया है। तो अगली बार 2027 में किस पार्टी को मौका देना चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि जो विधायक अच्छा काम करे उसी को मौका दें। 2027 में भाजपा या सपा या बसपा? देश हित में तो भाजपा ही अच्छी है, देश हित में, और विकास के लिए रमेश मिश्रा भी अच्छे हैं। और किसी को क्या कहेंगे, समाज तो है ही। हालांकि अब नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर। सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि भाजपा अपनी लगातार 2 जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, बल्कि यह भी होगा कि ब्राह्मण मतदाताओं का रुख किस तरफ जाता है। सपा पिछली बार के 81,000 से ज्यादा वोटों को आधार बनाकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी, तो भाजपा रमेश चंद्र मिश्रा की लगातार 2 जीत और संगठनात्मक पकड़ के सहारे बढ़त कायम रखना चाहेगी। वर्तमान विधायक जी और पूर्व विधायक जी में अंतर अगर आप समझिए तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। माननीय रमेश चंद्र मिश्रा जी वर्तमान में हमारे बदलापुर विधानसभा के विधायक हैं और उनका कार्यकाल 9 साल बीत चुका है। 9 साल में जितना विकास हमारे बदलापुर विधानसभा में हुआ है, आज तक पूरे जीवन काल में हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना काम किसी विधायक ने नहीं किया होगा। और रही बात पूर्व विधायक जी की, तो पूर्व विधायक जी ने अपने कार्यकाल में उनका काम ज़मीन पर था ही नहीं।
और हम लोग प्रयासरत हैं कि 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग पुनः रमेश चंद्र मिश्रा जी को एक बार विधायक बनाएं। बदलापुर की सियासत में इसलिए अगला चुनाव खास हो सकता है। एक तरफ 2 बार के विजेता रमेश चंद्र मिश्रा हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सामने करीबी मुकाबले का अनुभव और मजबूत वोट आधार है। ऐसे में 2027 में बदलापुर का चुनाव ब्राह्मण सियासत, दलगत समीकरण और स्थानीय मुद्दों के त्रिकोण में कितना बदलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। आपकी नजर क्या कहती है? बदलापुर से इस बार चुनाव कौन जीतेगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।